मैं विजय यादव एक कहानी बोलने जा रहा हूँ जिसका नाम है भाग्य और बुद्धि। भाग्य और बुद्धि ये कहानी है। ये गडेरिए के नाम से ये कहानी है। ठीक है। ये कहानी जब एक गडेरिया था, वो जंगल में जा रहा था, भेड़ चरा रहा था। तो आगे जा कर के धीरे धीरे भेड़ जो है जंगल की ओर जाती रही और जो है एक हीरे का जूता मिला। जो हीरा का जूता मिला तो वो जूता क्या किया, एक आगे जो चलने वाली भेड़ थी उस भेड़ के गले में बांध दिया। अब न गडेरियों को पता था कि इसका मूल्य क्या है, न ही भेड़ को पता था। अब भेड़ आगे आगे जा रही थी, पीछे से पूरा भेड़ जा रही थी। इसके बाद जाते जाते एक दो रोज़ ऐसे बीता। इसके बाद एक व्यापारी आया। व्यापारी ने आगे वाली भेड़ के ऊपर देखा, तो देखने के बाद बोला, ये भेड़ बिकने वाली है क्या? तो भाग्य तो साथ उसका दिया था जो कि हीरा का जूता मिल गया। अब बुद्धि वहाँ पे बोली, हाँ बिकने वाली है। तो वो बोला कि इसका क्या कीमत है? तो उस टाइम के हिसाब से 50-60 रुपये उसका वो लगाया रेट। तो भेड़ को 50 रुपये में ले लिया। अब भेड़ को 50 रुपये में वो ले लिया, ले करके जो है जाने लगा। तो वो लेकर जब गया तो उसके मन में आया कि ये राजा के पास लेके जाएंगे तो राजा खुश होकर के मुझे इनाम देंगे। अब जो है कि वो राजा के पास गया। राजा के वो जब जूती दिया तो राजा ने बोले, इसका दूसरा जूती कहाँ है? तो बोला, वो तो मैं एक गडेरिए से ख़रीदा था। तो बोले, उसकी दूसरी जूती भी लेके आओ। तो वो चक्कर में पड़ गया, क्या करूं मैं? इसके बाद जो है बोला, ठीक है मैं जा रहा हूं। वो चल दिया। अब उस गडेरियों को खोजने लगा, क्या पता उसके पास दूसरी जूती होगी। तो वो गडेरियों को खोजते कुछ दूर चला गया, नहीं मिला। ऐसे करते करते मतलब धीरे धीरे उसका दो महीने बीत गया। फिर एक रोज़ वो जा रहा था तो गडेरिया मिला। तो गडेरिया मिला तो पूछा कि भाई दूसरी जूती? तो बोला, दूसरी जूती तो मेरे पास नहीं है। बोला, दूसरी जूती चाहिए, नहीं तो राजा साहब तुमको जान से मार देंगे। अब वो क्या किया कि बोला कि ठीक है, मिलेगा तो मैं आपको बताएंगे। इसके बाद क्या हुआ कि अब वो चला गया व्यापारी। अब ये अपना भेड़ चराने लगा। चराते फिर इसका जो है नसीब साथ दिया, भाग्य साथ दिया। फिर एक जूती मिल गई। फिर उसने क्या किया कि अपने भेड़ आगे वाली भेड़ में वो फिर बांध दिया। फिर जब भेड़ में बांध दिया तो फिर भेड़ वैसे ही चरती जा रही थी। ये ऐसे बीतते लगभग 1 महीना और बीत गया। फिर वो व्यापारी आया। जब व्यापारी आया तो उस भेड़ को फिर वो 50 रुपये दे करके जो है ले लिया। इसके बाद जब वो ले करके इसके बाद जब राजा के पास दूसरी जूती लेके गया, दूसरी जूती जब लेके गया तो राजा साहब बोले, जिसके पास से जूती मिल रही है उसको एक बार मेरे को दिखाओ, लाओ बुलाओ। तो बोले ठीक है, उसको हाजिर कर देंगे। फिर वो वहाँ से निकल गया। गडेरिया के चक्कर में वो गडेरिया कहाँ मिलेगा भाई। इसके बाद धीरे धीरे 2-4-10 दिन 1 महीना बीता। फिर वो गडेरिया से मुलाकात हुआ, उसका भाग्य साथ दे रही थी। इसके बाद जो है कि गडेरियों को राजा के पास लेके गए। राजा साहब देखकर खुश हो गए। खुश होने के बाद में उनके मन में ख्याल आया कि जिसके पास हीरे की जूती है वो कितना बड़ा आदमी होगा। दर्शा बेशक नहीं रहा है। इसके बाद क्या हुआ कि वो बोले, अपनी बेटी की शादी मैं इन्हीं से करूँगा। इसके बाद चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद उसका दिन बारी रखने का समय आया कि दिन बारी रखेंगे। तो उसका टाइम दिया गया, 2-4-10 दिन, 15 दिन, 1 महीना टाइम दिया गया। इसके बाद में जो है अपना उसका डेट फिक्स किया गया। डेट फिक्स करने के बाद अब गडेरिए को जो था वो उसको भाग्य उसकी साथ दिया। तो उसको अब राजा शाही जो है पोशाक उनको बनाया गया शादी के लिए। अब राजाशाही उसको पोशाक बनाया गया। राजाशाही बनाने के बाद
फिर उसकी जो है शादी का जो दिन पड़ा था, शादी उसकी कराई गई। शादी होने के बाद उसको एक महल दिया गया। अपने महल में गया तो वो सोचने लगा। अब बुद्धि वहाँ पे जो उसकी थी उसकी उल्टा उसको चलाने लगी। अब बुद्धि क्या चला रही थी, इसी पर से कूद जा और कूद करके भाग जा, जो कि कूदेगा तो गिर करके मर जाएगा। अब वहाँ पे बुद्धि उल्टा चला रही थी और भाग्य बोल रही थी कूदना नहीं है, और बुद्धि बोल रही थी कूदने के लिए। चूँकि वो ऐसे सोच में पड़ा हुआ था, तब तक एक राजा का दरबारी देख लिया। अब देखने के बाद में वो सभी को बोल दिया। वो ऊपर से जा कर के उसको पकड़ लिए। पकड़ने के बाद उसको राजा साहब के पास पेश किया गया। राजा साहब बोले क्या बात है? बोला मेरी भेड़ मिल नहीं रही है। भेड़ कहाँ है? मेरे को भेड़ के पास जाना है। तो वहाँ पे उसकी बुद्धि घूम गई थी। तो राजा साहब बोले कि ऐसा है कि कुछ दिन रुक जाओ, 1 महीने 2 महीने या 3 महीने तक रुको, इसके बाद में उसके बारे में सोचेंगे तो हम फिर बताएंगे। अब वो बोलने लगा मुझे भेड़ के पास जाना है। अब उसकी भाग्य जो थी और बुद्धि जो थी दोनों अपने में जोर लगा रही थी कि मतलब वो सोच रही थी भाग्य बनाने के लिए और बुद्धि सोच रही थी बिगाड़ने के लिए। ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ कि राजा साहब बोले कि ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नमस्कार।